स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन हम क्यों करें? भारतीय विद्यार्थियों के लिए स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? इसके लिए क्योंकि स्विट्जरलैंड एक युगों से गणतंत्र रहा, अर्थात प्राचीन काल से स्विट्जरलैंड में गणतंत्रीय शासन प्रणाली विद्यमान रही। विचारक रिपार्ट ने कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है, आज उसका विकास न होकर के प्राचीन काल से ऐसा रहा है। जबकि विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि आज भी एक आदर्श के रूप में स्विट्जरलैंड में स्विस में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, जिसमें गलेरस, ओबवाल्डेन, इनरवाल्डेन, निडवाल्डेन और आउटर अपनजेल और इनर अपनजेल, इनमें से 4 अर्ध कैंटन है और गलेरस एक पूर्ण कैंटन है। स्विट्जरलैंड में जर्मनी के, फ्रांस के, इटली से और रोम से जाकर विभिन्न जातियां वहाँ बसी हुई, इसलिए स्विट्जरलैंड में विविधता में एकता पाई जाती, तथा अन्य राज्यों से जाकर के जो लोग बसे हैं उनकी भाषा भी अलग अलग, इसलिए वो एक बहुभाषी राज्य है। स्विट्जरलैंड को विश्व की राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कहा जाता, क्योंकि लगातार वहाँ पर राजनीतिक प्रयोग होते रहते। तो आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता है कि स्विट्जरलैंड का संविधान निर्मित है, वहाँ की संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है और यह संविधान लिखित रूप में उपलब्ध है, अर्थात स्विस संविधान एक लिखित प्रलेख में उपलब्ध है। दूसरी विशेषताओं में अपेक्षाकृत व्यापक संविधान, स्विस संविधान पहले की तुलना में व्यापक रहा, क्योंकि पहला संविधान 1948 में बना। वैसे स्विस संविधान कई बार बना, क्योंकि वह 1998 तक चला। 48 में बना, वह 1998 तक चला। अब 98 में जो संविधान बना वो 1999 में लागू हुआ और आज वर्तमान तक वह संविधान चल रहा है। पहले 123 धाराएं अनुच्छेद थे, 123। आज स्विस संविधान में 195 अनुच्छेद और 4 अध्याय हैं। इस प्रकार स्विस संविधान अपेक्षाकृत एक व्यापक संविधान है। अगली जो विशेषता आती है कठोर संविधान। कठोर संविधान से अभिप्राय है कि वहाँ के संविधान में संशोधन एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। स्विस में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह के लिए कम से कम एक कैंटन 50,000 लोगों के द्वारा जनमत संग्रह प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या उसके साथ। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, अर्थात उसके एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन है आरंभक और जनमत संग्रह। आरंभक 2 प्रकार का होता है, सविन्यासिक आरंभक और अविन्यासिक आरंभक। आरंभक को जनमत संग्रह भी कहा जाता है। आरंभक से अभिप्राय यह है कि एक आरंभक जनता के द्वारा मांग पर लाया जाता है, दूसरा जनता स्वयं किसी कानून निर्माण के सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। जनमत संग्रह में सारे निर्णय लोक निर्णय के आधार पर लिए जाते हैं, जनता की राय से परिवर्तन किया जाता है, अर्थात जनता के इच्छा अनुसार ही शासन का संचालन होता है। स्विस एक प्राचीन गणतंत्र, अर्थात प्राचीन काल से स्विट्जरलैंड एक गणतंत्र बना हुआ है। गणतंत्र से अभिप्राय है कि वहाँ का राज्य अध्यक्ष आनुवांशिक न होकर के जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। स्विस एक प्राचीन गणतंत्र है। अगला जो विशेषताएं है कि स्विट्जरलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात वहाँ
राज्य किसी धर्म विशेष या किसी भी विश्वास का पक्ष नहीं लेता, सभी विश्वासों को समान रूप से वह मानता है तथा किसी धर्म व किसी विचार का समर्थन नहीं करता, किसी भी धर्म और विश्वास के साथ भेदभाव भी नहीं करता। इस प्रकार स्विट्जरलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगली विशेषता है मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें नागरिकों को संरक्षण और समानता, विचार अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, प्रवास आदि अनेक प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए। स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी राज्य है। बहुभाषी का अर्थ है कि वहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ के लोग 74% जर्मन भाषा के वाले हैं, 20% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, 5% इटालियन भाषा बोलने वाले हैं और 1% रोमन भाषा बोलने वाले हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी राज्य है। अगली विशेषता आती है कि संघात्मक। स्विट्जरलैंड एक संघीय राज्य है, अर्थात संविधान में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई। उसमें 23 कैंटन अर्थात 20 कैंटन पूर्ण है और 6 अर्ध कैंटन, सभी कैंटन मिलकर के एक संघीय सरकार जो संघीय सरकार का गठन करते हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। अगली विशेषता है कि बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें 7 सदस्य काम करते हैं। यह बहुल कार्यपालिका सोवियत संघ रूस की प्रेसिडियम के अनुसार ही कार्य करती है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर एक से अधिक व्यक्तियों व व्यक्तियों की समिति में जब निहित होती है तो ऐसी कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और ये बहुल कार्यपालिका केवल दुनिया में स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। अगली विशेषता है कि तिहरी नागरिकता। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अधिकांश देशों में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन स्विस संविधान में कि नागरिकों की तिहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें पहला संघ राज्य की नागरिकता, दूसरी कैंटनों की नागरिकता और तीसरी है नगर पालिका की नागरिकता। इस प्रकार नागरिकों को 3 प्रकार की नागरिकताएं दी गई। अगली विशेषता आती है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का संबंध। स्विट्जरलैंड में फ्रांस की भांति संसदीय शासन प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों को स्वीकार किया गया है, अर्थात दोनों का समन्वय पाया जाता है। अगली विशेषता आती है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। स्विस का नया संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। उदारवादी दर्शन से अभिप्राय है कि ऐसा संविधान जो नागरिकों उनके व्यक्तित्व की पूर्ण विकास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अतः स्विट्जरलैंड का संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। इस संविधान में नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। अगली विशेषता है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव। स्विट्जरलैंड में संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव है, जबकि कैंटनों में न्यायिक पुनर्विलोकन पाया जाए, जबकि संघीय कानून में न्यायिक पुनर्विलोकन पाया नहीं जा सकता। अगली विशेषता है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र स्थिति प्रदान नहीं की गई। वहाँ की न्यायपालिका एक प्रशासनिक विभाग के रूप में ही कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? प्रशासनिक विभाग के रूप में। तो वहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है।